फिर से पिटने वाली हरकत कर रहे हैं, फिर मैं बोलूंगी तो आपको गुस्सा आएगा। तो जो भी आपने प्रेयर्स की थी, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और यूनिवर्स ने अभी एक फैसला सुनाया है। मुझे पहले ही फील हो गया था विद एस ऑफ स्वॉर्ड, इनको क्लैरिटी चाहिए, इनको कुछ डाउट्स हैं आपको लेकर। अभी देखिएगा, देखते हैं क्या डाउट है, मुझे ये जरूर देखना है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके शादी के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे? जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं? सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ कप्स। वाओ, एज यू कैन सी, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ही ज्यादा इमोशनल, इमोशंस बहुत ज्यादा हैं भाई, कहना पड़ेगा। दे लव यू अ लॉट, रियली। ये आपसे प्यार तो करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वही बात है कि प्यार से डर नहीं लगता साहब, क्या करूं लेडीज में हूं आदत से मजबूर। दोनों सॉन्ग की वाइब आ गई है इसमें। देखो, आदत से मजबूर है, भावनाएं बहुत दी हैं भगवान जी ने, एक प्योर हार्ट दिया है इनको, जिसमें बहुत सी फीलिंग्स हैं, बहुत सी भावनाएं हैं। ये फीमेल भावनाएं भी हो सकती हैं, मतलब किसी का नेम हो सकता है भाव, मतलब इतना ज्यादा प्योर हार्ट, इतना बड़ा दिल इनको दिया है कि आपके अलावा और भी आ रहे हैं, ये किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, ये सबको हैप्पी रखना चाहते हैं। दैट्स वाई वो क्लिक हुआ था, वो लाइन क्लिक हुई थी, क्या करूँ और लेडीज में हूँ आदत से मजबूर। भाई, प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, लव भी आपसे करते हैं, लेकिन कुछ इनकी हरकतें हैं ना, जिसकी वजह से ये मार खाने वाले काम करता है, ये पिटाई वाले काम कर रहा है। सो आपके पार्टनर एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट, एक सच के साथ चाहिए। आप झूठ के साथ खड़े हो और आपको सच जानना है। समटाइम्स ऐसा होता है ना, जो इंसान ज्यादा झूठ बोलता है तो वो झूठ भी पकड़ लेता है, राइट? आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट है और ये आपसे कोई सच जानना चाहते हैं, ये आपसे कोई क्लैरिटी चाहते हैं, ये आपसे सच जानना चाहते हैं। अब भाई, इन्होंने झूठ कपट किए इस कनेक्शन में, दैट्स वाई इनको लगता है कि आप भी शायद इनसे कुछ तो छिपा रहे हो। दैट्स वाई आपके पार्टनर आपसे कुछ सच जानना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में। फिर से पिटने वाली हरकत कर रहे हैं, फिर मैं बोलूंगी तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन एक सच्चाई के साथ। ये लिटरली आपसे कह रहे हैं, आई लव यू अ लॉट, लेकिन मुझे इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए, बट क्लैरिटी, उससे पहले क्लैरिटी चाहिए। मतलब देखो आप मेरे व्यूवर्स, क्लैरिटी भी कौन मांग रहा है? ये तो वही बात हो गई, भगवान की दया से दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इज्जत है तो वही है, भगवान की दया से बहुत बड़ा दिल है, बहुत स्मार्टनेस है, बहुत गुड लुकिंग है और बहुत सच्चाई है। मेरे व्यूवर्स भी लाइक, सच्चाई है, वही चीज है। तो आपके पार्टनर भाई प्यार भी करते, बहुत कुछ है, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे सच कहो। अभी ये क्या सच उगलवाना चाहते हैं ये तो आप जानो। ये भाई देखो, इतना पर्सनली मैं नहीं जाऊंगी, इतना तो आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा सच जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, यही वाला जो भी क्लिक हुआ ना आपको, वही वाला। ऑलराइट, कैंसर, पैसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 5, नंबर 12 के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड मई, दिसंबर, जैन मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑलराइट, व्हाट एल्स? जजमेंट एंड डेथ।
जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट के कार्ड को, यूनिवर्स का क्या फैसला है? यूनिवर्स ने कुछ डिसाइड किया है आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में। यूनिवर्स ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। लेट्स सी क्या भाई यूनिवर्स ने क्या फैसला सुनाया है। जय सिया राम। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। क्या फैसला है मेरे यूनिवर्स का? देखो, टावर एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड, मुझे स्ट्रांगली हम गेटिंग कि गाइस आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी इन पास्ट, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। बैंड बजी पड़ी थी अच्छी खासी, फिर भी वो उनसे चिपके हुए थे चुंबक की तरह, ठीक है। तो अब यूनिवर्स का जो जजमेंट है, यूनिवर्स का जो फैसला है वो ये है, निकलो। अगर तुम नहीं निकलोगे तो हम निकालेंगे, हम लात मार के निकालेंगे। अब तुमको चांस दे रहे हैं। यूनिवर्स ने इनको लिटरली चांस दिया था पास्ट में। देखो मेरे व्यूअर्स, ये आप हैं, आपने प्रेयर की है, आपने यूनिवर्स से लिटरली प्रेयर की है कि भगवान जी हमारे भी सुनो प्लीज, हमारे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है, हमारे पार्टनर को चुराया गया नहीं है, ये खुद गए थे चोरी छिपे। तो जो भी आपने प्रेयर्स की थी, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और यूनिवर्स ने अभी एक फैसला सुनाया है। आपके पार्टनर को टाइम दिया था कि या तो इस थर्ड पार्टी से निकलो। यूनिवर्स ने लिटरली थर्ड पार्टी के थ्रू आपको, आपके पार्टनर को इतना ज्यादा पेन में भेजा था जिसकी कोई हद नहीं है। एज यू कैन सी, जिस बड़े दिल का ये अभी खुलासा कर रहे हैं कि भाई मेरे पास तो बड़ा दिल है, दिखा रहे हैं, और उस बड़े दिल में हर किसी को, हर कोई मुंह उठा के आए जा रहा है आपके पार्टनर के दिल में और उनको वो जगह दे रहे हैं। अभी वही इनको लात मार के जा रहे हैं, इनके हार्ट के टुकड़े टुकड़े करके जा रहे हैं। और ये जो था, ये यूनिवर्स का फैसला था। यूनिवर्स ने इनको टाइम दिया था कि या तो आप इनको निकालो या फिर ये तुम्हें निकाल के, ये तुम्हारे दिल से निकलेंगे और वो भी आपको हर्ट करके। तो इन्होंने वो फैसला चूज किया, क्योंकि टावर का कार्ड मुझे डिवाइन इंटरवेंशन बता रहा है। जैसे ये फैसला इनका नहीं था, ये फैसला था डिवाइन का। डिवाइन ने डिसाइड किया कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगर आपको पेन में क्या, अगर आपको सजा में मजा आ रहा है तो ओके, जैसे ही आपकी मर्जी। तो यूनिवर्स ने फिर आखिरी फैसला इनको सुना दिया। टावर का कार्ड मुझे बता रहा है थर्ड पार्टी और इनका सेपरेशन, और सेपरेशन भी ऐसा है जहां आपके पार्टनर जो हैं वो बड़े दुखी मन के साथ, डेथ, इनके कनेक्शन का एंड हो रहा है। और वो भी इसलिए ताकि आपके पार्टनर की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके, ताकि आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो सके। जिस ट्रांसफॉर्मेशन को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो तो होकर रहेगा। ओ क्या बोलूं मैं, है? देखो टावर का कार्ड तो ऐसा है, प्लीज डोंट निग्लेक्ट। यहाँ पर टावर का कार्ड ट्वाइस आना विद द डेथ के कार्ड के साथ, डिवाइन, स्ट्रांगली डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन ने इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी को आउट किया है, और वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। और यहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल बात मुझे ये लगी है कि ऑब्स्टिकल जो था, देखो ये क्या कर रहे थे पता है, ये कर क्या रहे थे, इनकी गलती मैं बताऊं। इनकी गलती एकमात्र इतनी सी थी कि ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। यूनिवर्स चाहते थे कि आप टॉक्सिक जितने भी लोग हैं उनसे निकलकर आप एक ब्यूटीफुल फेज में आए। लेकिन वही बात है, क्या करो, लेडीज में हूँ आदत से मजबूर। ये आदत से मजबूर, इनको आदत है, ये अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपको सबसे पहले आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है, और आपके पार्टनर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। मतलब ऐसा समझो, आपके पार्टनर बहुत हैप्पी थे, इनके पास मतलब वो थर्ड पार्टी है, कैसी भी है, नालायक है, जो भी है, बस यही रहनी चाहिए, बस पकड़ के बैठे थे कि ये नहीं जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स का तो आपको पता ही है, जिसमें आपका भला होगा, जो आपके लिए सही होगा, यूनिवर्स वही डिसीजन लेते हैं, वही करते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की भलाई के लिए उस थर्ड पार्टी को निकाल दिया गया है। और राइट, भले ही आपके पार्टनर कितने भी पेन में हो इस वक्त, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली है। नंबर 13, नंबर 16, ओ एंड एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, के भी दिखा है मुझे, एल, एल,
और क्या है। सो आज रात आपके पार्टनर पेन में तो जानने वाले हैं। एस ऑफ कप्स, मैं यही बात कर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गुडनेस, सीरियसली कर्मा। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स बहुत कुछ प्लान कर रही है आपके लिए। और देखो, यूनिवर्स को कोसा करो मत, बिल्कुल भी मत कोसना। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो ऐसा समझो कि ये आपके कर्मा थे जो यूनिवर्स चाहती है कि जल्दी जल्दी निपटे, ताकि आप एक आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ठीक है। लेकिन आप अपने कर्मा फिर से और ज्यादा कार्मिक अकाउंट मत खोलो, कर्मा और ज्यादा अपना बैड कर्मा मत क्रिएट करो। आप यूनिवर्स को लिटरली गाली दे रहे हैं क्या। मुझे कल जो कमेंट आया, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहूंगी, आपकी लाइफ में आप क्या फेस कर रहे हो, मुझे आप सॉरी क्या फेस कर रहे हो, आपका क्या फेस चल रहा है, आई डोंट नो, बट बहुत भयंकर भुगतना पड़ेगा। तो यूनिवर्स को नहीं, यूनिवर्स को तो छोड़ दो, ठीक है। तो भाई कुछ लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन निकालने आ जाते हैं कमेंट में। पता है मैं आपको ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि कमेंट अगर मेरे लिए आता, मेरे चैनल के लिए आता, मैं इग्नोर कर देती, क्योंकि ऐसे लोगों को मुझे पता है बड़ी बड़ी लो होती है उनकी सेल्फ एस्टीम, है ना। आई कैन अंडरस्टैंड। सो उनको तो इग्नोर किया जा सकता है, उनको माफ किया जा सकता है। लेकिन आप अगर दुखी हैं और आप यूनिवर्स को गाली दे रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं आप और अपने कर्मा बढ़ा रहे हो, बैड कर्मा, जिसकी वजह से आपको आगे चल के बहुत भयंकर रूप यूनिवर्स का देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। बुरा टाइम सब में आता है, सब में ऐसे फेज आए हैं भाई, सबने फेस किए हैं, मैंने भी फेस किया है, क्योंकि मैं हूं तो इंसान ही, भगवान नहीं हूँ, आप ही की तरह इंसान हूँ। तो मैंने भी मेरी जर्नी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन गाली नहीं देंगे कुछ भी हो जाए, नो। क्या आप अपने माँ बाप को गाली देते हो? अगर आप देते हो तो आप दे सकते हो डिवाइन को भी, ओके ओके। एस ऑफ कप्स। सो मैंने यही कहा था, व्हाट आई सेड, कि आपके पार्टनर आज रात इमोशनल होने वाला है। ये बात बोलते ही ये कार्ड आया था, ओवरफ्लो इमोशंस। आपके पार्टनर जो हैं वो इमोशनल हो रहे हैं आपके टुवर्ड्स। इन शॉर्ट में कहूँ तो यूनिवर्स ने इनको डाइवर्ट करके, मतलब अभी तक ये थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड थे, थर्ड पार्टी की तरफ इनका पूरा फोकस था। अब ये उधर से अपना फोकस हटाकर आपकी तरफ लगा रहे हैं। क्या समझे? आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस हो रहे हैं। इस कनेक्शन के लिए अभी इनके पास टाइम है, मतलब अभी तक इनके पास टाइम नहीं था, अब इनके पास टाइम है आपके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि ऑब्स्टिकल थर्ड पार्टी तो थी। अगर ये आपके बारे में नहीं सोच पा रहे थे, रीजन क्या था? थर्ड पार्टी का था, राइट? ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जाने दीजिए। यही इसी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ यही टैरो वाला तो हो गया, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, फिर पिका कार्ड रीडिंग देखेंगे, ओके। सो पहले हैंड रिटन मैसेजेस, आपके पार्टनर और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। सो आज रात आपके पार्टनर इमोशनल तो फोशो होने वाले हैं, और यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट में मुझे दिखा एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर एक चीज, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड, एस की एनर्जी आई है। मतलब आप चाहे या ना चाहे, आपके पार्टनर चाहे या ना चाहे, इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट तो होकर ही रहेगा। और क्या है? मैसेजेस, यू आर द रीजन वाई आई एम स्माइलिंग अगेन। अगर ये अपनी लाइफ में खुश है, हैप्पी है, अगर इनके चेहरे पर स्माइल है, उसका रीजन कहीं ना कहीं आप है, ओके। नेक्स्ट वी हैव, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू मी। इनको अच्छे से पता है कि आप भगवान का दिया हुआ तोहफा है इनके लिए, और आप बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं इनके लिए। We are perfect couple, but we are just not in perfect situation. इनको ऐसा लगता है कि आप भी बहुत परफेक्ट कपल हैं एक दूसरे के लिए। ये एक सोल का कनेक्शन है, बट आपकी जो सिचुएशन है एट प्रेजेंट है वो परफेक्ट नहीं है। आप
आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही ना सिचुएशन। आई एम सैड बट स्माइल, दैट्स माई लाइफ। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सैड है, बस ये चेहरे पर फेक स्माइल रखते हैं। इट डजेंट मैटर वेयर आई एम योर्स। मैटर नहीं करता ये कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन ये जहाँ कहीं भी है सिर्फ आप ही के हैं। ओके ओके, वही बात आ गई, क्लैरिटी चाहिए इनको। मैंने एक बात कही थी आपको कि इनको डाउट है, इनको क्लैरिटी चाहिए। और देखिए वही मैसेज है, मैसेज समझिएगा। ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकेंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। ये आपको समझा रहे हैं, ये आपको इन शॉर्ट में कहूँ ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि जो विश्वास होता है उसको बनाने में सालों लग जाते हैं, राइट। एक सेकंड नहीं लगता उसको तोड़ने में, और जिंदगी लग जाती है फिर उसको रिपेयर करने में, फिर से वही विश्वास बिल्ड करने में। तो भाई किसे सिखा रहे हो, किसे समझा रहे हो? ये आपको बोल रहे हैं। पता है क्यों? इनको ऐसा लगता है कि आपने इनका विश्वास तोड़ा है या आप इनका विश्वास तोड़ रहे हो, तो ये आपको इनडायरेक्टली वार्निंग दे रहे हैं। मुझे पहले ही फील हो गया था विद एस ऑफ सॉर्ड, इनको क्लैरिटी चाहिए, इनको कुछ डाउट्स हैं आपको लेकर। अभी देखते हैं क्या डाउट है, मुझे ये जरूर देखना है कि डाउट क्या है, किस बात का डाउट है इनको। राम जी, किस बात का डाउट है इनको? मेरे व्यूवर्स को लेकर ये किस डाउट में है? मेरे व्यूवर्स को भी तो पता होना चाहिए ना। मेरे व्यूवर्स को पता ही नहीं है इनसे क्या कांड, क्या गलती हो गई और इन पर ये ब्लेम किए जा रहे हैं। भाई विश्वास तोड़ दिया, देखते हैं, मुझे भी देखना है मेरे व्यूवर्स ने ऐसा क्या कुछ कर दिया। हे राम जी, इनको किस बात पर विश्वास नहीं, मतलब इनका विश्वास कैसे उठा, कब उठा, कहाँ उठा, कौन था उठाने वाला, कौन उठा के लेके गया, मुझे सब देखना है। इनका विश्वास उठा तो उठा कैसे? फॉर ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। प्लीज प्लीज एक बार कार्ड को ध्यान से देखिए। देखा, इनका विश्वास उठ गया है। इनको ऐसा लग रहा है आप ये इनसिक्योर हो गए बहुत ज्यादा। देखो एक इंसान है कैसे पेड़ को पकड़े हुए है, देखो, है ना, ऐसे ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। मतलब अब ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं कि आपको नहीं जाने दे सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर हो रहा है, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा है या फिर ऑलरेडी हो चुका है। तो इनको डाउट आप पर कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इनको क्लैरिटी चाहिए। पता है मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए, फिर मैं आपको कंफर्म करती हूँ। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है? जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है? जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है? जय सिया राम। वन मोर कार्ड, जय सिया राम। थ्री ऑफ सॉर्ड एंड एम्परर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी स्टेबिलिटी ने इनका दिल तोड़ा है, इनका गुरूर तोड़ा है, इनका घमंड तोड़ा है, इनकी जिद को तोड़ा है। तो आप मुझे बहुत स्टेबल दिख रहे हो, बहुत बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी बहुत स्टेबिलिटी को बता रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको ऐसा लग रहा है नाउ मैं कंफर्म हूं, नाउ आई कैन से कि आपके पार्टनर को डाउट है कि आपकी लाइफ में आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, आपने किसी और को चांस दिया है, या फिर आप किसी और के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई और है जो आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इन शॉर्ट में कहूँ तो आपका कहीं चक्कर चल रहा है इनके अलावा। इनको ये डाउट है, ठीक है। और इस डाउट के चलते क्या है, ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दे वांट क्लैरिटी कि भाई मुझे बताओ कौन है वो जिसकी वजह से तुम मुझे याद भी नहीं करते। मेरे व्यूवर्स जो है, भले ही मेरे व्यूवर्स का फोकस अपनी स्टेबिलिटी पर है, भले ही आपका फोकस अपने करियर पर है या बाकी चीजों पर है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका फोकस खुद पर है, ठीक है, खुद को स्टेबल करने में। बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो इंसान मुझे अभी तक चेज करता आया था, हमेशा इनिशिएटिव लिया है, आज वो अगर इतना वो उसको पड़ी नहीं है मेरी, वो मुझे पूछ भी नहीं रहा है, तो रीजन कोई और पर्सन है। वो एक डायलॉग है ना, वो एक लाइन है कि कोई तो है जो तुम्हें मेरी याद नहीं आने देता। तो भाई क्यों कोई आया ही क्यों, इतना स्पेस ही क्यों लिया? आप ही को चाहिए था ना स्पेस पे जाना है, आप ही को जाना था ना। अब
मुझे ऐसा लग रहा है ये सच में स्पेस पे चले गए, अब ऊपर बैठे बैठे नीचे देख रहे हैं भाई हाँ आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। और हाँ डेफिनेटली दे आर स्टॉकिंग, डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके सो मेरे व्यूअर्स आप सही जा रहे हो, आप सही पास पर हो। मैं तो ये कहूंगी अब चल के आपने सही रास्ता पकड़ा है, ठीक है। इनको आपको पकड़े रहने दो, इनके अंदर इनसिक्योरिटीज आने दो, तभी अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम कर पाएंगे। अभी हम पिक अ कार्ड रीडिंग, चलिए अभी पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। आपको एक फाइल का चुनाव करना है, देखते हैं एज ऑफ नाउ आपके पार्टनर आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सो दिस इज फाइल नंबर 1, ओके, दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। सो जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर एज ऑफ नाउ आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया है, प्रॉमिस एंड कॉम्प्लिकेटेड, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिट तो करना चाहते हैं, फाइल नंबर 1 आपके पार्टनर आपको कमिट तो करना चाहते हैं, लेकिन मे बी इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा उलझ गए हो आप, ठीक है। या फिर यूं कह लीजिए आपके पार्टनर आपको कमिट तो करना चाहते हैं, ये कोई सिचुएशन में इतना ज्यादा स्टक हो गए हैं कि वहां से निकलना इतना इजी नहीं है जितना मतलब आप सोच रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैम एक कॉल ही तो करना है, एक मैसेज तो करना है, मैम आना ही तो है, बस पकड़ के या गाड़ी पकड़ के जो भी है। भाई इतना इजी नहीं है, जो रायता इन्होंने फैलाया है ना, आपको नहीं पता कहाँ कहाँ फैलाया है, तो इजी नहीं है इनके लिए इतना, ठीक है। जिन्होंने पहले बार को चूज किया है, ओके, देख रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, I may have walked away, but this is not what I want because I want warmth, I want comfort। देखिए आपके पार्टनर आपके क्लोज आना चाहते हैं, I want closeness with you। आपके पार्टनर को एक बहुत ज्यादा आपके करीब आना है, ठीक है, समझ जाओ। आपके पार्टनर फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं और उन्होंने आपसे कहा कि आप चले जाएं, इनको आपकी कोई जरूरत नहीं है, भाई ये तो हैप्पी हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने बड़ी सैडनेस के साथ कहा था, दिल पर पत्थर रख के कहा था इन्होंने ये बातें, ठीक है। आपके पार्टनर को इस बात का रिग्रेट है, डेफिनेटली है, और उस वक्त इनकी कोई मजबूरी थी, ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, मैं तो अभी भी नहीं कह रही ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई भाई। और चलो मजबूरी थी तो बता भी सकते थे कि भाई ये मजबूरी है, बिना किसी क्लैरिटी के निकल जाते हो जाते हो मिस्टर इंडिया बन जाते हो, और फिर इनको क्लैरिटी चाहिए मेरे व्यूवर्स से। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं देखते हैं। सॉन्ग आया है, ओके, वन मोर। मैंने कहा था ना इनको डेफिनेटली डाउट आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में अगर आपने ये सॉन्ग सुना है, अगर आपने ये सॉन्ग देखा है तो आपको क्लिक हो जाएगा कि सिचुएशन कैसी है। अगर नहीं देखा तो देख लेना। सॉन्ग है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्या हुआ भाई, याद है तूने, नहीं ऐसा ही कुछ है। मुझे याद नहीं है क्लियरली। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो, इनको ऐसा लग रहा है भाई आपकी लाइफ में तो स्टेबिलिटी आ चुकी है। और यहाँ पर इस सॉन्ग में अगर आपने इस सॉन्ग को देखा है तो थर्ड पार्टी रहती है, और इनको ऐसा ही लग रहा है जैसे आपने इनको इनके प्यार को भुला दिया, इनको भुला दिया और आपने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया। और आप जो सेकंड सॉन्ग आया वो ये है, तेरा रास्ता छोड़ो ना, चाहे कुछ भी हो, थर्ड पार्टी आए, चाहे फोर्थ पार्टी आए, चाहे फिफ्थ पार्टी आए, ये आपका रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ये आप ही को चूज करने वाले। एंड ऑफ द डे इनको पता है कि इनको आप ही की तरफ आना है। अभी मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है एज ऑफ नाउ, इनकी जो भी सिचुएशन है, राम जी मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। जय सिया राम, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। वाओ, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जिन मेरे व्यूवर्स को लग रहा है ना जल्दी 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 से यूनियन हो जाए, जल्दी से यूनियन हो जाए, नहीं 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 नहीं। आप जो अभी अकेले हैं, ठीक है, अभी आपके पर्सन जो आपके कांटेक्ट में नहीं है, आप इस टाइम को एंजॉय करो। इस वक्त आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, आप इस एनर्जी को एंजॉय करो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जल्दी में कोई यूनियन की जल्दबाजी नहीं करनी है कि मुझे जल्दी से यूनियन में आना है। पता चले बाद में कि वही साइकिल रिपीट हो रहा है,
पास्ट में जिस शापे से निकलने के लिए आपने इतना टाइम निकाल दिया, अभी बाद में पता चले कि उसी में वापस कूद रहे हो। तो इससे अच्छा ना थोड़ा रुक जाओ। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि फिर से आपका खुद का खाना पीना छोड़कर आप टाइम टू टाइम ये बोल रहे हो, वही हेडेक चाहिए? फिर आपके बाबू आपसे शिकायत करें कि भाई आज तो तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, और फिर आपको हेडेक है। अच्छा ये पूछना रह गया था क्या? मैंने तो खा लिया। अरे ये बिना किसी की बात की जो ये हेडेक है, क्यों लेना उसको? तो अभी आपको भी पता है कि आपके पार्टनर रेडी हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए। थोड़ी बहुत हेजिटेशन अगर इनके अंदर है, कुछ इनसिक्योरिटीज अगर इनके अंदर है, तो उस पर ये काम करके आएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको ये करने की जरूरत है, आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इनको आने दीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए, और ना ही आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि जल्दी से आ जाए। नो, आपके अंदर ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई आप इनका वेट कर रहे हो। नहीं, वो आते रहेंगे, उनको तो आना है, उनका काम है आना जाना, है ना? तो वो आएंगे, अगर वो गए हैं तो आएंगे भी। आपको सिर्फ खुद पर फोकस करना है, ठीक है? आप इस टाइम को एंजॉय कीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, आई एम ऑलवेज इनफ। मैंने यही कहा, आपको ऐसा फील करना है कि आप काफी हैं, इनकी जरूरत आपको ज्यादा नहीं है। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। आप अपनी वर्थ पर डाउट करोगे अगर आप कोई भी या तो खुद पर फोकस नहीं कर पा रहे अपने पढ़ने के बिना, या अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको अभी भी डाउट अपनी वर्थ पर। तो अगर आप ऐसे ही डाउट में रहेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर आप इनका वेट करते रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो यहाँ पर आप काफी हो। इनफैक्ट आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है। आप इतने ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो ना एट प्रेजेंट टाइम। आपने खुद पर इतना काम किया है कि आपके पार्टनर आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं, और वो आएंगे, जाएंगे किधर? आपको बस बेसिकली इतना करना है कि जैसे चल रहा है चलने दीजिए, जैसे आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस करना है, करते रहिए, ये आ जाएंगे। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुआ। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।